कैविटी में फिट होता है? एसिटाबुलम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एसिटाबुलम है वो कौन कौन से बॉनी पार्ट से मिलके बना होगा? इस हिप बॉन के, जो हिप बॉन है, इस हिप बॉन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन तीनों हिस्सों से मिलकर जो बना होगा वो कौन सा रहेगा? यहाँ पर कौन सा रहेगा? वो एसिटाबुलम। तो याद रखना है, एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट वन इलियम, सेकंड वन जो रहेगा वो कौन सा है? इस्चियम, और तीसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और कौन सा है? प्यूबिस। तो यहां से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिटाबुलम? एसिटाबुलम एक बॉनी कैविटी है जो द्वारा बना होता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तीनों जो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस किसके पार्ट्स होते हैं? इनोमिनेट बॉन। जो इनोमिनेट बॉन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हिप बॉन। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एसिटाबुलम के अंदर किसका हेड फिट होगा? फीमर का हेड। यहां तक समझ में आ गया? आ गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट वंस, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बात करूं आपसे, जो एसिटाबुलम जो हिप बॉन है, इस हिप बॉन के ऊपर वाले हिस्से में कौन सा बॉनी पार्ट्स प्रेजेंट होगा? जो हिप बॉन है सुपीरियर, कौन सा होता है? इलियम। जो सुपीरियर वाला पार्ट्स है वो कौन सा रहेगा? इलियम। ये जो है ना, कौन सा कलर है ये? दिस वन, ये कौन सा रहेगा हमारा? इलियम। देन जो येलो कलर है ये इंफीरियर रहेगा, और कौन सा, सॉरी, जो नीचे वाला पार्ट है वो इंफीरियर कौन सा है? इस्चियम। और जो आगे की तरफ जो है वो कौन सा है? प्यूबिस। चलिए ऐसा नहीं पूछते हैं बट इतना पूछते हैं, ये जो बॉनी कैविटी बन रही है, ठीक है, ये जो बॉनी कैविटी बन रही है किन किन बॉनी पार्ट से मिलकर बन रहा है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। हिप बॉन के टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3। सबसे सुपीरियर वाला, और नीचे वाला इस्चियम, और आगे वाला प्यूबिस। समझ में आ गया? नेक्स्ट वंस, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लो, ये ज्यादा नहीं पढ़ना, आप एनाफिजियो में डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन इलियम के रिगार्डिंग आपको याद रखना है, अपने ओबीजी में इतना नहीं पढ़ना है बट आपको इतना याद रखना है, इलियम इस हिप बोन का सबसे बड़ा पार्ट और सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। समझ में आ गया? ये जो विंग जैसा जो पार्ट है, जो सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हिप बोन का, इसका आंसर क्या रहेगा? इलियम। एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, इलियम हिप बोन का कौन सा वाला पार्ट होता है? सुपीरियर। समझ में आ गया? ये नहीं पढ़ने हैं ना, ये छोड़ दो अभी, है ना, सिर्फ 2 लाइन याद रखना है। ठीक है, बाकी आप एनाफिजियो के अंदर डिस्कस करना है, कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है, ये अभी छोड़ दो आप। हिप बोन में टोटल बोनी पार्ट्स जो सबसे 3 ही होगी ना, सुपीरियर मोस्ट इलियम, सबसे बड़ा और सबसे वाइड इलियम। ये 2 लाइन याद रह जाएंगे। चलो नेक्स्ट वन, नोट्स मैं शेयर कर दूंगा ना। चलो नेक्स्ट वन, इलियम। ये जो इलियम है ये है ना, एक तो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर बोलेंगे ना। और ये हल्का सा पीछे की तरफ होता है, तो आपको याद रखना है इलियम इस हिप बोन का पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट बनाता है। कौन सा पार्ट बनाता है ये? कौन सी? हाँ ये गलत है ना, दिस वन, ये कौन सा है? इस्चियम। ठीक है, इलियम कौन सा हो गया हमारा? सुपीरियर। जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा है?
इस्चियम। ठीक है, इस्चियम इंफीरियर हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। इस्चियम इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ, इसके अंदर क्या क्या रहेगा? इस्चियम के अंदर एक तो होता है बॉडी और दो क्या होते हैं इसके अंदर? रेमस। छोड़ दो, इतना नहीं पूछते हैं, ये समझ में आ गया। इंफीरियर इस हिप बोन का नीचे वाला और हल्का सा पीछे वाला पार्ट बनाता है। पोस्टीरियर इंफीरियर। नेक्स्ट वंस आपको याद रखना है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्ट्रक्चर है नियर द जंक्शन ऑफ सुपीरियर रेमस एंड बॉडी, एक मीडियोलैटरल प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन। क्या बोलते हैं उसको? इस्चियल स्पाइन। इस इस्चियल स्पाइन का हमारे ऑब्स्टेट्रिक के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। जैसे मैं बात करूं, इस इस्चियल स्पाइन से फीटल का हेड ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, स्टेशन माइनस। इस इस्चियल स्पाइन से फेटस का हेड नीचे है तो प्लस, इस्चियल स्पाइन के लेवल में है तो 0। तो इस इस्चियल स्पाइन का ऑब्स्टेट्रिकल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, स्टेशन ऑफ फेटल हेड इज डिस्क्राइब्ड विद द इररेस्पेक्ट ऑफ इस्चियल स्पाइन। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन, स्टेशन 0 किसको बोलेंगे हम? हेड किसके लेवल पे है? इस्चियल स्पाइन। स्टेशन माइनस इस्चियल स्पाइन से ऊपर की तरफ है माइनस। पॉजिटिव क्या रहेगा यहां पर? याद रखना है, फेटल प्रेजेंटिंग जो पार्ट है वो ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा? बिलो द इस्चियल स्पाइन। जो माइनस वाला है इसके अंदर क्या रहेगा? ऑलवेज ऑलवेज अबाउ द इस्चियल स्पाइन। नेक्स्ट वंस, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो इस्चियल स्पाइन है इसके लेवल पर कौन सा मसल अटैच होता है? लेवेटर एनाई मसल। याद रखना है, इस इस्चियल स्पाइन का बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इनमें से एक तो जो आपको याद रखना है कौन सा हो गया इसका? स्टेशन। स्टेशन तीनों याद रखना है, 0 माइनस प्लस। समझ में आ गया? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवेटर एनाई जो मसल है, लेवेनाई जो मसल है, ठीक है, वो भी किसके लेवल पे अटैच होती है? इस्चियल स्पाइन। ठीक है, नेक्स्ट वंस, जो इस्चियल स्पाइन इज आल्सो प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूडेंटल नर्व जो ब्लॉक लगाते हैं वो भी किसके लेवल पे लगाते हैं? इस्चियल स्पाइन। कहां पर लगाते हैं? इस्चियल स्पाइन। और अगला इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रोटेशन ऑफ फेटल हेड टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस रहेंगे किसके? याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पेल्विक बोन 4। नेक्स्ट वन, 2 हिप बोन, एक सैक्रम और एक हिप बोन के टोटल बोनी पार्ट्स, इलियम, इस्टियम, ऊपर वाला, नीचे वाला और आगे वाला और पीछे वाला इस्टियम। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके अंदर जो इस्टियम वाला पार्ट है, बॉडी और सुपीरियर रेमस के बिटवीन एक मीडियोलैटरल जंक्शन प्रेजेंट होता है, उसका नाम। इस इस्चियल स्पाइन के इंपॉर्टेंस क्या? ये नहीं पूछते ना ये क्या होता है, बट इसके इंपॉर्टेंस पूछते हैं। स्टेशन वाला ट्रू या फॉल्स? इंपॉर्टेंस है या नहीं है ना। नेक्स्ट वन, लेवेटर एनाई मसल्स, ट्रू। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल ओस जो रहेगा, ट्रू।
इंटरनल रोटेशन ऑफ फेटल हेड ट्रू। तो ये सारे है ना 7-8 क्वेश्चन इसके रेफरेंस में एग्जाम में पूछते हैं। प्यूडेंडल जो नर्व ब्लॉक करते हैं आल्सो किसके लेवल पे ब्लॉक करेंगे हम, एस्टियल स्पाइन। समझ में आ गया। तो दिस इज द वेरियस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द, किसका इंपॉर्टेंस है ये, एस्टियल स्पाइन। कर लिए नोट डाउन, करो ये, है ना, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। ये सारे कहानी नोट डाउन नहीं करना है, ये नहीं पूछते हैं ना, आप एना फिजियो के अंदर डिस्कस करना है। अपने ओबीजी में ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अपने ओबीजी के अंदर ये 8 पॉइंट्स याद रखना है। एक तो स्टेशन वाला, दूसरा लेवेटर एनाई, एक्सटर्नल ओस, प्यूडेंडल ब्लॉक और इंटरनल रोटेशन ऑफ फेटल हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ फेटल हेड, ये इनके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रहेगा। कर लिए, याद रह जाएंगे ना। पूछूंगा ना, ये जो इस्चियल स्पाइन वाले रिलेशन है, जब हम लेबर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और हम जब, है ना, ये पेल्विक कैविटी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये फिर से आएंगे। ठीक है, आपको याद रखने ही रखने हैं, रह जाएंगे। बताओ, फेटल जो हेड है इंटरनली रोटेट किसके लेवल पे होगा, प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक। और वैसे पॉर्निक्स कौन सा यूज में लेते हैं, हाँ कहते हैं ना, लेटरल फॉर्निक्स। चलो कर लिए नोट डाउन। नेक्स्ट वंस, इसके बाद में तीसरा बॉनी पार्ट है, वो है कौन सा, प्यूबिस। ठीक है, इस प्यूबिस के रिगार्डिंग आपको इतना याद रखना है, ये सबसे कौन सा वाला पार्ट रहेगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर, कौन सा रहेगा ये, दिस इज द एंटीरियर। ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ कौन सा बनाएगा ये, हिप बोन। नेक्स्ट वन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, अगली जो बोन आपको याद रखना है वो कौन सा है, सैक्रम। बताओ इनमें से सैक्रम बोन कौन सी है, येलो वाली जो बोन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सैक्रम बोल रहे हैं इसको, सैक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सैक्रम बोन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपको याद रखना है। दिस वन इन्वर्टेड, कौन सा रहेगा, ट्राइएंगुलर कॉनकेव शेप। कैसा रहेगा ये, इन्वर्टेड ट्राइएंगुलर कॉनकेव शेप। ये जो शेप है वो कैसा है, इन्वर्टेड ट्राइएंगुलर कॉनकेव शेप। अगला क्वेश्चन, इस सैक्रम के अंदर टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं, 5। याद रखना है, सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रा। टोटल कितने वर्टिब्रा, 5। शेप कैसी, इन्वर्टेड ट्राइएंगुलर कॉनकेव शेप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो ये रहने दो। नेक्स्ट वन, तीसरा जो बोनी पार्ट है कौन सा रहेगा, कॉकिक्स।
ये दो लाइन है ना, इस सैक्रम के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट वंस, जो कॉकिक्स है कितनी बॉन्ड से फ्यूजन होने से ये मिलके बनी होती है, कितने वर्टिब्रा? दो। कौन कौन से? 4 होते हैं वो, ठीक है। तो याद रखना है, कॉकिक्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ कितने वर्टिब्रा? फ्यूजन ऑफ 4 कॉकिक्सियल वर्टिब्रा। 4 कॉकिक्सियल वर्टिब्रा। कितने वर्टिब्रा से मिलकर बना होगा ये? 4। और सैक्रम 5 सैक्रल, ठीक है। ये याद रह जाएगा। जो कॉकिक्स बोन है बताओ इसका शेप कैसा रहेगा? ये ना पूंछ लाइक टेल बनाती है ना ये, तो ये भी आपको याद रखना है। जो कॉकिक्स है ये टेल से रेफरेंस है ना, ठीक है। टर्मिनल पार्ट या टेल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जो बनाएगी वो कौन सी बॉन बनाएगी? कॉकिक्स। तो इसके रिगार्डिंग ये वाला लाइन भी आपको नोट डाउन करना है। इस बॉन को हम टेल, ठीक है, या टर्मिनल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसका लास्ट वाला पार्ट या टेल वाला जो पार्ट होता है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? कॉकिक्स। और इसका जो शेप होता है कॉकिक्स का, वो कैसा शेप रहेगा? ट्राइएंगुलर शेप। कैसा रहेगा इसका शेप? ट्राइएंगुलर शेप। तो यहां से इस पेल्विस में पहला क्वेश्चन जो है ना बॉन्ड्स के रिगार्डिंग पूछते हैं, इतना डिटेल नहीं पूछते हैं, बट आपको याद रखना है टोटल बॉन्ड्स कितनी होती है, बस इतना सा क्वेश्चन ये डीएसएसपी में आया था। बट आपको ये चारों के बारे में याद रखना है। 4 कौन कौन सी बॉन्ड? और 2 इनोमिनेट बॉन्ड। इनोमिनेट का दूसरा नाम, ठीक है। ऐसा कौन सा बॉन्ड्स है जिसका शेप ट्राइएंगुलर और टेल या टर्मिनल पार्ट बनाएगा? कॉकिक्स। 5 सैक्रल वर्टिब्रा के फ्यूज होने से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सैक्रम। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वंस, जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, व्हाट इज द जॉइंट्स। जो पेल्विक जो जॉइंट्स है वो कितने होते हैं? तो याद रखना है, पेल्विस के अंदर बॉन्स पूछे 4, पेल्विस में जॉइंट्स पूछे 4। जॉइंट्स के नंबर भी कितने हैं? कौन कौन से? जैसे ये कौन सी बॉन? ये वाली इलियक है ना, तो ये वाला जो जॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? सैक्रोइलियक जॉइंट। समझ में आ गया? ये वाला जो जॉइंट है इन दोनों बोन्स के बिटवीन कौन सा रहेगा? सैक्रोइलियक। तो जो 4 जॉइंट्स है इनके नाम आपको याद रखना है। इन 4 में से 2 क्या होते हैं? सैक्रोइलियक जॉइंट। 2 तो कौन से जॉइंट? इसके भी 2 टाइप्स। सैक्रोइलियक जॉइंट्स के भी कितने टाइप्स? राइट साइड वाला राइट सैक्रोइलियक, लेफ्ट वाला कौन सा रहेगा? लेफ्ट सैक्रोइलियक। समझ में आ गया? जो राइट वाला है वो राइट सैक्रोइलियक और जो लेफ्ट वाला है वो कौन सा है? समझ में आया कुछ? सैक्रोइलियक जॉइंट कौन कौन सी बॉन्स के बिटवीन प्रेजेंट? ठीक है। नेक्स्ट वंस, एक जो इस है ना इस पेल्विस के अंदर जो जॉइंट्स प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस। कौन सा जॉइंट? ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो जॉइंट्स होता है पेल्विस में वो कौन सा होता है? 1 जॉइंट्स सिम्फाइसिस प्यूबिस। एक जो जॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट वंस, अगला जो जॉइंट्स है
वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वंस जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये जो कॉकिक्स बोन है और जो सैक्रम, इन दोनों के बिटवीन ये वाला जॉइंट कौन सा रहेगा? सैक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट। कौन सा रहेगा ये? सैक्रोकॉकिक्सियल जॉइंट। तो आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ जॉइंट्स इन पेल्विस? 4। 4 कौन कौन से? 2 तो सैक्रोइलियक जॉइंट्स, एक सिम्बाइसिस पीस और एक सैक्रोकॉकिक्स। सैक्रम और कॉकिक्स के बिटवीन सैक्रम और इलियम। ठीक है, नेक्स्ट वन सिम्बाइसिस प्यूबिस वाला सिंगल। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो जॉइंट है आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कौन सा टाइप्स होता है? पढ़ा होगा ना, साइनोवियल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, पढ़े हैं ना ये सारे। तो इसमें से ये सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वो कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है? साइनोवियल जॉइंट्स। और इसका मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा होता है? नी वाला। ठीक है ना, नी जॉइंट्स वाला कौन सा है? साइनोवियल। आल्सो एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा है? सैक्रोइलियक जॉइंट्स। सिम्बाइसिस प्यूबिस is the example of fibrocartilaginous joints. Next ones, sacrococcygeal joint is the example of synovial hinge joints. कौन सा joint? synovial hinge joints. समझ में आ गया? नेक्स्ट वन क्वेश्चंस, ये जो सैक्रम बोन है और जो इलियम है, इन दोनों के बीच में ये जो सैक्रम है, इसका ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? एला। क्या बोलेंगे इसे? एला ऑफ सैक्रम। इसका इंपॉर्टेंस है मैं आगे बताऊंगा। अगर ये एब्सेंट है कौन सा पेल्विस होगा, अगर दोनों एब्सेंट है तो कौन सा डिसऑर्डर होगा। आपने नाम सुना होगा ना, नीगल्स पेल्विस, एम्स नॉर्सेट, रॉबर्ट्स पेल्विस। इसका डायग्राम देखकर एग्जाम में पूछा हुआ था। तो अभी हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया। पहला हमने पेल्विक बोन, दूसरा हमने डिस्कस किया पेल्विक जॉइंट्स। समझ में आ गया? बोन भी कितने हैं? जॉइंट्स भी कितने हैं? 4। 2 बोन्स कौन से हैं? ठीक है, 2 जॉइंट्स कौन से हैं? ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट्स इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट्स? साइनोवियल। और आपसे पूछे साइनोवियल हिंज जॉइंट्स का एग्जांपल पेल्विस में कौन सा जॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट वंस फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट्स। चलो नेक्स्ट वंस, हाउ मेनी लिगामेंट्स आर प्रेजेंट इन पेल्विस? तो आपको याद रखना है टोटल लिगामेंट्स कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? आपसे पूछे जॉइंट्स कितने होते हैं? जॉइंट्स 4, बॉन्स कितने? 4, लिगामेंट्स कितने? 8। ये 3 क्वेश्चन नंबर इस पे पूछते हैं। अब ये जो 8 लिगामेंट है ये आपको याद रखने हैं। इनमें से 4 सैक्रम से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? सैक्रम। रह जाएगा याद? जैसे सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट 1, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट 2, सैक्रोस्पाइनस 2, सैक्रोइलियक लिगामेंट 2, और एक होता है आईपीएल वाला इंटर प्यूबिक लिगामेंट जिसके नंबर्स है 1। ये दोनों सिंगल है और लास्ट के जो 3 है वो डबल रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लिगामेंट्स पूछे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिगामेंट? किसको किससे कनेक्ट करेगा? बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है BLB। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं?
और आपसे पूछे बोन को मसल से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर टेंडन, एक तो बीटीएम होता है और एक होता है बीएलबी। बोन को मसल से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? टेंडन। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगामेंट्स? 8। सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस, सैक्रोइलियक और कौन सा है? सैक्रोकॉक्सियल। और एक कौन सा हो गया? इंटरप्यूबिक लिगामेंट। कोशिश करना ना, याद हो जाएगा ये। 4 तो किससे एसोसिएटेड रहेंगे यहाँ पर? सैक्रम। चलो नेक्स्ट वंस, अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, डिफॉर्म्ड पेल्विस। ये जो हमने पढ़ा था ना अभी, एला ऑफ सैक्रम, इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दिस वंस नेक्स्ट वन टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, डिफॉर्म्ड पेल्विस। जो डिफॉर्म्ड पेल्विस है, इसके टोटल 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स रहेंगे? 4 टाइप्स। और ये चारों ही एग्जाम में पूछते हैं। दिस वंस एम्स नॉर्सेट का क्वेश्चन है, सोल्व करो इसको। ये 4 टाइप्स होते हैं। किसके टाइप्स होते हैं ये? दिस इज द टाइप्स ऑफ, किसके टाइप्स है ये? डिफॉर्म्ड पेल्विस। किसके टाइप्स है ये? डिफॉर्म्ड पेल्विस मतलब नॉर्मल पेल्विस नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी है, डिफॉर्म्ड है। उसके कितने टाइप्स है? मोस्ट ऑफ द 4। नीगल्स, रॉबर्ट्स, रैकेटिक, ओस्टियोमोलेसिस। कितने टाइप्स हो गए? 4 टाइप्स। अब बताओ, इफ द एला ऑफ सैक्रम बोन एब्सेंट, इस टाइप के पेल्विस को हम क्या बोलेंगे? जैसे दिस वंस, ये सैक्रम बोन का एक एला और ये दूसरा एला, ये दोनों एब्सेंट है, तो कुछ बोन है ना, ये इस तरीके की दिखाई देगी, ये बीच वाला हिस्सा गायब हो गया। ठीक है, तो ये पेल्विस इस टाइप का रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? अगर दोनों साइड के एला ऑफ सैक्रम एब्सेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? अगर एक एला एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निगल्स पेल्विस। तो ये है ना, दूसरे डायग्राम देखने हैं। चलो ये सारे ऐसे हैं, पहचान लोगे? ये वाला एला ऑफ सैक्रम दोनों साइड के एब्सेंट है, तो कौन सा पेल्विस? रॉबर्ट पेल्विस। अगर एक साइड का प्रेजेंट है, निगल्स पेल्विस। तो ये नोट डाउन करना है, डिफॉर्म्ड पेल्विस। ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? बेसिकली 4 टाइप्स है। कौन कौन से? निगल्स, रॉबर्ट्स, रैकेटिक, ओस्टियोमोलेसिस। पहला क्वेश्चन, निगल्स पेल्विस। तो याद रखना है, निगल्स पेल्विस एक डिफेक्टिव पेल्विस है। ठीक है, इसके अंदर वन साइड ऑफ एला प्रेजेंट या एब्सेंट? चलो इसको है ना अपनी, हाँ बात एक ही है। वन एला ऑफ सैक्रम या तो प्रेजेंट बोल लो या एब्सेंट बोल लो, बात एक ही है ना। या तो एक एला एब्सेंट है या एक प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? निगल्स पेल्विस। यदि वन एला ऑफ सैक्रम एब्सेंट है, क्या बोलेंगे उसको? निगल्स। नेक्स्ट वंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉबर्ट्स पेल्विस? जो रॉबर्ट पेल्विस है, ये जहां पर भी आए, इसका बेसिक मीनिंग क्या रहेगा? बोथ एला ऑफ सैक्रम एब्सेंट। ठीक है, सैक्रम बोन के दोनों साइड के एला एब्सेंट है। कौन सा डिसऑर्डर? तो ये इस टाइप वाला अगर आपको इमेज मिले, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कौन सा पेल्विस? रॉबर्ट।
एक वाला एला आपको दिख रहा है, इधर वाला दिख रहा है दिस वन, इधर वाला एब्सेंट है। कौन सा पेल्विस का एग्जाम्पल रहेगा ये? निगल्स पेल्विस। कौन सा रहेगा ये? निगल्स पेल्विस। समझ में आ गया ये? ऑस्टियोमलेसिस पेल्विस यूजुअली अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। किसकी कमी से होता है ये? विटामिन डी। एंड यूजुअली सीन इन, ज्यादातर ये देखने को मिलेगा ओल्डर एज। किसमें देखने को मिलेगा? ओल्डर एज। याद रखना है जो रैकेटिक पेल्विस है ये एक फ्लैट ब्रीम होता है। कौन सा ब्रीम होता है? और जो कौन से टाइप की पेल्विस के समान होगा? प्लेटी पेलॉइड पेल्विस। किसके समान होता है? ये कहीं नाम सुना है? कितने टाइप की पेल्विस होती है? कौन कौन सी? एंड्रॉइड, गायनेकोइड, एंथ्रोपॉइड्स और लास्ट वन प्लेटिपेलॉइड्स। समझ में आ गया? हम आगे पढ़ेंगे वैरायटी कितनी है। रैकेटिक पेल्विस, इसमें पेल्विक ब्रीम कैसा होगा? फ्लैट होगा, जो किसके समान होगा? प्लेटिपेलॉइड। और जो रैकेटिक पेल्विस है सीन इन, ये ज्यादातर जो देखने को मिलेगा है ना रिकेट्स वाले चिल्ड्रंस, इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, मोस्टली विटामिन डी उससे एसोसिएटेड है, ओस्टियोपोरोसिस उससे एसोसिएटेड। चलो ये समझ में आ गया। ओस्टियो डिफॉर्म्ड पेल्विस कितने टाइप्स के होते हैं? ये 4 टाइप्स। जो डिफॉर्म्ड पेल्विस है उसके 4 टाइप्स है। मैं बात करूं आपसे, वन एला ऑफ सैक्रम इज प्रेजेंट, आंसर नेगल्स पेल्विस। ठीक है। अगर बोथ एला ऑफ सैक्रम आर एब्सेंट, रॉबर्ट पेल्विस। और स्पेशली मैं बात करूं आपसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है, कौन रहेगा? ऑस्टियोमलेसिस। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हो रहा है, कौन सा? ऑस्टियोमलेसिस। ये जो विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसके अंदर है ना आल्सो कैल्शियम का लेवल भी क्या होता है? डिक्रीज। ये भी सेम ही है, बट ये स्पेशली सीन इन कौन से चिल्ड्रंस? रिकेट्स। समझ में आ गया? चलो हम और अच्छे से इमेज देखेंगे आपको, है ना। ये अभी हाल ही में एम्स नॉर्सेट उसमें ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉबर्ट पेल्विस, और उसका इमेज देखकर एग्जाम में पूछा था। तो ये इमेज इसके अंदर साफ नहीं है, बट आप देख लेना ये कौन सा पेल्विस। एक तो होता हमारा कौन सा पेल्विस? रॉबर्ट पेल्विस। और एक कौन सा है? नेगल्स पेल्विस। ये दोनों के इमेज याद रखना है। इसमें कहीं दिख रहा है दिस वन। कौन सा? चलो ना, ये इस टाइप के इमेज है ना दिए हुए थे, पहचान लोगे ना? ये ना ये दिस वंस, अगर जिसमें एक एब्सेंट है, एक एब्सेंट है निगल्स, या एक प्रेजेंट है तो भी, अगर दोनों ही गायब हो गए तो रॉबर्ट। समझ में आ गया? दिस इज द टाइप्स ऑफ द कौन सा पेल्विस? डिफॉर्म्ड पेल्विस। कुछ समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन, उसके बाद में
ये तो हो गया, हमने लिगामेंट्स पढ़ लिए, जॉइंट्स पढ़ लिया, बोन्स पढ़ लिया, डिफॉर्म्ड पेल्विस। अगला क्वेश्चन इस पेल्विस के रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें डिस्कस करना है, इस पेल्विस के टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स रहेंगे तो याद रखना है। ये जो ब्राउन कलर या रेड कलर का जो रिम बन रहा है, इस रिम को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक ब्रिम। क्या बोलते हैं इसको? इस पेल्विक ब्रिम या इसका दूसरा नाम है पेल्विक इनलेट। क्या बोलते हैं इसको? मैं बात करूं इस पेल्विस को पेल्विक ब्रीम या पेल्विक इनलेट के आधार पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रू या फॉल्स पेल्विस। तो पहला क्वेश्चन, पेल्विस को दो भागों में डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर का नाम पेल्विक ब्रीम या, समझ में आ गया? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? 2 पार्ट्स। मैं बात करूं आपसे इस पेल्विक ब्रीम के जो बाहर वाला हिस्सा है, जो ग्रीन वाला है, उसका नाम क्या रहेगा? फॉल्स, या इसी का दूसरा नाम है ग्रेटर पेल्विस। फॉल्स पेल्विस किसको बोलेंगे? इस पेल्विक ब्रीम के आउटर साइड। इस पेल्विक ब्रीम के अंदर की साइड जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू या लेसर पेल्विस। या तो ट्रू पेल्विस या कौन सा रहेगा? लेसर पेल्विस। समझ में आ गया? तो ये ही टॉपिक हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। पहली लाइन समझ में आ गई? पेल्विस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर पेल्विक ब्रीम का दूसरा नाम इनलेट। अगला क्वेश्चन, दो पार्ट्स फॉल्स पेल्विस। बताओ इसका आंसर दो। इट लाइज इनसाइड या आउटर साइड? आउटसाइड। इट लाइज आउटसाइड द पेल्विक ब्रीम। और ये जो ग्रीन वाली पेल्विस है, इसका हमारा ओबीजी के अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसका रोल है ना, जब पेल्विक इंजरी है उस केस में इसका रोल बढ़ रहा है। कौन सी पेल्विस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस रहेगी वो कौन सी है? ट्रू। ये फॉल्स वाला समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। ट्रू पेल्विस इज लाइज इनसाइड द पेल्विक ब्रीम। पेल्विक ब्रीम के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये वही पेल्विस है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी चाइल्ड बर्थ एंड डिलीवरी में। कौन सी पेल्विस? ट्रू पेल्विस। जो ट्रू पेल्विस है हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन किसके अंदर? चाइल्ड बर्थ और किस में? डिलीवरी में। कौन सी ऐसी पेल्विस है जिसका कोई ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा? फॉल्स पेल्विस। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लेसर पेल्विस? ग्रेटर पेल्विस। समझ में आ गया? ये पहचान लोगे ना ये? चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है, फॉल्स पेल्विस छोड़ दो, इसको इतना नहीं पढ़ना आपको। नेक्स्ट वन ट्रू पेल्विस, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रू पेल्विस एक बोनी कैनाल होता है जिसके अंदर फेटस क्या होगा? पास आउट होगा थ्रू द लेबर। ये जो ट्रू पेल्विस है इज फॉर्म्ड बाय द, इसके आगे की तरफ क्या होगा? सिम्बाइसिस प्यूबिस। और पीछे की साइड कौन सी बोन होगी? सैक्रम। और समझ में आ गया क्या? रेस के पीछे वाला, इस ट्रू पेल्विस का पीछे वाला हिस्सा किसका बना होगा? और आगे वाला ये जो हिस्सा है, इतना समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन, अब जो हमें डिस्कस करना है, इस ट्रू पेल्विस के फर्दर कितने पार्ट्स रहेंगे? अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? मैं बात करूं आपसे पार्ट्स ऑफ पेल्विस।
ये समझ में आ गया। ये जो पार्ट्स ऑफ पेल्विस है किसके आधार पर, पेल्विक ब्रेन, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर कितने पार्ट्स, दो। ठीक है, एक तो हो गया, मैं बात करूं ट्रू पेल्विस, और दूसरा कौन सा हो गया, फॉल्स पेल्विस, राइट। फॉल्स पेल्विस का दूसरा नाम, ठीक है। इस ट्रू पेल्विस के एंटीरियर मोस्ट कौन सी स्ट्रक्चर, सिम्बाइसिस प्यूबिस। इस ट्रू पेल्विस के पोस्टीरियर मोस्ट कौन सी स्ट्रक्चर, सैक्रम एंड कॉकिक्स। यहां तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वंस, ये जो ट्रू पेल्विस है, क्या इसका रोल चाइल्ड बर्थ इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा, आंसर इज यस। क्या इस फॉल्स पेल्विस का कोई ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, आंसर इज नो। अब अगला क्वेश्चन, इस ट्रू पेल्विस के भी फर्दर कितने टाइप्स है। ये जो ट्रू पेल्विस है इसके भी फर्दर कितने टाइप है, इनलेट, आउटलेट, केविटी। जो ट्रू पेल्विस है इसके फर्दर जो टाइप्स रहेंगे वो कितने टाइप्स रहेंगे, इनलेट, आउटलेट, और कौन सा रहेगा, केविटी। समझ में आ गया। ट्रू पेल्विस फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। चलो नेक्स्ट वन जो अगला हमें डिस्कस करना है, ट्रू पेल्विस, नेक्स्ट लाइन से नोट डाउन करना है, इसके फर्दर कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। ये आपको याद रखना है। नंबर 1, पहला जो रहेगा वो कौन सा है, इनलेट। सेकंड वन केविटी, इनलेट, केविटी। तीसरा जो है आउटलेट, इनलेट, आउटलेट, केविटी। जो पेल्विक, जो ट्रू पेल्विस है इसके 3 पार्ट्स है, इनलेट, आउटलेट, और कौन सा है, केविटी। समझ में आ गया। ट्रू पेल्विस, इसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। अब इन तीनों पार्ट्स के अंदर डायमीटर एग्जाम में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया, और कौन सा हो गया, कैविटी। अब इनमें से जो एग्जाम में पूछते हैं, इस इनलेट में मैं बात करूं आपसे, कौन कौन से डायमीटर रहेंगे। चलो उसी तरफ आओ आप वापस। कितने पार्ट्स हैं इसके, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, इनलेट, आउटलेट, केविटी। ये जो तीनों है, तीनों के अंदर हमें 3 टाइप के डायमीटर मेजर करने हैं। कितने टाइप के डायमीटर हमें मेजर करने हैं, 3 टाइप्स। ये आपको याद रखना है। नंबर 1 एपीडी, एंटीरो पोस्टीरियर, ऑब्लिक डायमीटर, और तीसरा जो रहेगा वो कौन सा है, ट्रांसवर्स। कितने टाइप्स के डायमीटर मेजर करेंगे इन तीनों के अंदर, चाहे इनलेट हो, चाहे आउटलेट हो, चाहे केविटी हो। कितने टाइप्स के, कौन कौन से, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा रहेगा हमारा, पेल्विक इनलेट। कौन सा टाइप है हमें सबसे पहले, इस इनलेट के अंदर कितने टाइप्स के डायमीटर हम मेजर करेंगे, 3 टाइप्स। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। कौन सा डायमीटर, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इनलेट, आउटलेट या कैविटी, इनलेट की। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज measured from the
कहां से कहां तक मेजर करेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं। दिस वंस, अगर इस पेल्विस का हम क्रॉस सेक्शन देखे तो आगे की साइड कौन सी बोन होती है, एंटीरियर, अरे पढ़ा था ना हमने, सिम्बाइसिस प्यूबिस। दिस वंस, जो आगे जो बोनी पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, सिम्बाइसिस प्यूबिस। दिस वंस, ठीक है। और इसके पीछे की तरफ जो होता है वो कौन सा होता है, सैक्रम कोकिक्स, ठीक है ना, सैक्रम, और कौन सा रहेगा, कोकिक्स। तो आपको याद रखना है, कहां पे दे हम, कितने टाइप्स के डायमीटर हमें मेजर करना है, एपीडी में कितने टाइप्स, 3। इसको हम मेजर करेंगे सिम्बाइसिस प्यूबिस टू, जो पोस्टीरियर लैंडमार्क है वो कौन सा होता है, सैक्रम प्रमोंट्री, कौन सा रहेगा वो, सैक्रम प्रमोंट्री। यहां से यहां तक मेजर करेंगे किसको, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ये जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है इसके फर्दर 3 टाइप्स, इसके भी फर्दर कितने टाइप्स, अभी सिर्फ इतना याद रखना है, एंटीरो पोस्टीरियर कहां से कहां तक मेजर कर रहे हैं, सैक्रल प्रमोंट्री टू सिम्बाइसिस प्यूबिस। इस एपीडी के भी फर्दर कितने टाइप्स, 3 टाइप्स, कितने टाइप्स, इसके भी फर्दर 3 टाइप्स, कौन कौन से, बोलो। इसका पहला टाइप्स है ट्रू कॉन्जुगेटेड, जिसका दूसरा नाम है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेटेड। कौन सा रहेगा, ट्रू कॉन्जुगेटेड या कौन सा टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट वन जो टाइप्स है दूसरा, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड, कौन सा रहेगा, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड। तीसरा जो टाइप्स है, थर्ड वन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, डायगोनल कॉन्जुगेटेड, कौन सा है, डायगोनल कॉन्जुगेटेड। इस एंटीरो पोस्टीरियर जो डायमीटर है इसके भी फर्दर कितने टाइप्स रहेंगे, कौन कौन से, ट्रू, ऑब्स्टेट्रिकल और डायगोनल। समझ में आया। अब ये कहां से कहां तक मेजर करते हैं ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन मैं बात करूं आपसे, ये जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है बताओ ये कहां से कहां तक मेजर करेंगे, सैक्रल प्रमोंट्री टू सिम्बाइसिस प्यूबिस। समझ में आ गया। इसके भी फर्दर कितने टाइप्स, कौन कौन से, ट्रू कॉन्जुगेटेड, ऑब्स्टेट्रिकल और लास्ट वन कौन सा है, डायगोनल। अब इसका सीक्वेंस ये इसी फॉर्म में मेजर करते हैं, ट्रू, ऑब्स्टेट्रिकल, डायगोनल। इसको आपको है ना ये ऐसे ही याद रखना है, दिस वन टी ओ और डी। अब मैं बात करूं आपसे, इस सैक्रल प्रमोंट्री का मिडल वाला हिस्सा लेना है, ठीक है। इसका मिडल वाला हिस्सा तो अपर बॉर्डर ऑफ सिम्बाइसिस प्यूबिस वाला मेजर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू या एनाटॉमिकल। समझ में आ गया। मैं बात करूं मिडल ऑफ सैक्रल प्रमोंट्री टू अपर बॉर्डर ऑफ सिम्बाइसिस प्यूबिस, कौन सा डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, मिडल ऑफ सैक्रल प्रमोंट्री टू मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्बाइसिस प्यूबिस, ऑब्स्टेट्रिकल। नेक्स्ट वन, मिडल ऑफ सैक्रल प्रमोंट्री टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्बाइसिस प्यूबिस, डायगोनल। इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वन ये नोट डाउन करना है कौन सा किसके बिटवीन रहेगा, ट्रू का दूसरा नाम
ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस या डायमीटर, डिस्टेंस या डायमीटर इज मेजर्ड, इसको हम मेजर्ड करेंगे किस किस के बिटवीन, बिटवीन द मिडल वाला हिस्सा, ठीक है, बिटवीन द मिडल ऑफ sacral promontory, middle of sacral promontory to upper border या lower border, to upper border of symphysis pubis, upper border of symphysis pubis, उसको हम कौन सा डायमीटर बोलेंगे? ट्रू। ये समझ में आ गया? जो ट्रू वाला है इसके अंदर पहला पॉइंट आपको हेडिंग मेंशन करनी है, ये जो डिस्टेंस है और डायमीटर है ये कहां से कहां तक मेजर कर रहे हैं हम? टू अपर बॉर्डर या लोअर बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वन ट्रू कंजुगेटेड, इसका दूसरा नाम एनाटॉमिकल। तीसरा पॉइंट ट्रू कंजुगेटेड जिसकी लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लेंथ होती है? ठीक है। इस डायमीटर का ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंट नहीं होता है, कौन से वाले का? तो तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये 3 पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग एग्जाम में पूछते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन, इसके बारे में नोट डाउन करना। दूसरा कौन सा पॉइंट? अब इसके आंसर आपको ही देना है। ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर। सेकेंड वन जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा है? ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर। इसके बारे में पहला, डिस्टेंस या डायमीटर इज मेजर्ड, आंसर लोअर वाला नहीं है ना, दोनों मिडल रहेगा इस। तो दिस इज द डायमीटर इज मेजर्ड, डायमीटर इज मेजर्ड, ठीक है, इज मेजर्ड बिटवीन द मिडल ऑफ sacral promontory to middle of symphysis pubis। ये समझ में आ गया डेफिनेशन। नेक्स्ट वन, दूसरा पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी होती है? नेक्स्ट वन पॉइंट, दूसरा जो आपको याद रखना है, जो ऑब्स्टेट्रिकल है इसकी लेंथ होती है लगभग 10 से, चलो राउंड फिगर में आप 10 सेंटीमीटर याद रख लो, 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। कितना? यदि इसकी वैल्यू, इफ ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर कितना हो गया? 9.5 सेंटीमीटर या उससे कम, 10 से 0.5 भी ये कम हो गया है, ये वाला डायमीटर कौन सा पेल्विस होगा? उसे हम बोलते हैं, कौन सा पेल्विस बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कौन सा पेल्विस बोलते हैं? तो बताओ ये नॉर्मल है या डिफॉर्म? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? और डिफॉर्म्ड पेल्विस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस या डिफॉर्म्ड पेल्विस। और ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डिफॉर्म्ड पेल्विस में एक एला एब्सेंट है, तो दोनों एला एब्सेंट है तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी,
ठीक है, नेक्स्ट वन रिकेट्स, रैकेटिक। नेक्स्ट वंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस? ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर 9.5 या उससे कम है, कौन सा पेल्विस रहेगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ इस टाइप के पेल्विस में क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज द contracted pelvis is the absolute indication of, किसका इंडिकेशन है ये? सिजेरियन सेक्शन, राइट ना? ये किसका इंडिकेशन है? सीएस। सीएस इसके अंदर करना ही करना है, ठीक है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, आंसर इज वाई? फिटल बार ही नहीं निकल पाएगा, बिकॉज फेटल हेड का सबसे एंटीरो पोस्टीरियर जो स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है वो भी कितना होता है? 9.5, पास ही नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर। तो नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो नोट डाउन करना है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर। कौन सा डायमीटर होता है ये? शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द इनलेट, आउटलेट या कैविटी? इनलेट। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि पेल्विक इनलेट का एपीडी का सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है? कौन सा वाला होता है? ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर। कुछ समझ में आया ये? ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर के रिगार्डिंग पहला पॉइंट्स, सेकंड वंस, तीसरा, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। कर पाओगे ये सोल्व? चलो लास्ट वंस जो रहेगा, लास्ट वन जो डायमीटर है वो कौन सा वाला है? डायगोनल। तीसरा जो टाइप्स है एपीडी का वो कौन सा रहेगा? डायगोनल डायमीटर। कौन सा रहेगा तीसरा वाला? डायगोनल डायमीटर। बताओ इसका डेफिनेशन। इट इज ए डिस्टेंस या डायमीटर इज प्रेजेंट, ठीक है, is present between the middle of sacral promontory, ठीक है, middle of sacral promontory to upper border या lower? to lower border of सिम्बाइसिस प्यूबिस। समझ में आ गया? नेक्स्ट वंस, इसकी लंबाई 11 किसका था? 10 किसका? ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। डायगोनल डायमीटर, दिस इज द 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बताओ सबसे लार्जेस्ट या मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एपीडी ऑफ इनलेट? डायगोनल। तो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम या लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट। और इस इनलेट का भी हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? एपीडी। समझ में आ गया? इस एपीडी का जो पेल्विक इनलेट का जो एपीडी है, इसका सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है? डायगोनल। कितने टाइप्स के हो गए एपीडी के?
कौन कौन से? ट्रू का दूसरा नाम? ठीक है, ट्रू की लेंथ? ऑब्स्टेट्रिकल? डायगोनल? ठीक है, इन तीनों में से जिसको हम क्लिनिकली 2 फिंगर के द्वारा मेजर करते हैं वो कौन सा है? डायगोनल। समझ में आ गया? एकमात्र नेक्स्ट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, डायगोनल डायमीटर एकमात्र ऐसा डायमीटर है, ओनली डायमीटर which is measured by the clinically, not for ultrasonography। हम क्लिनिकली उसको मेजर कर रहे हैं, वो कौन सा रहेगा? डायगोनल। कौन सा रहेगा? डायगोनल डायामीटर। तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो आप। पेल्विक जो पेल्विस है, पेल्विक ब्रिम के आधार पे कितने टाइप्स? 3। पेल्विस के 2 ही है ना, ट्रू एंड पोल्स। जो ट्रू पेल्विस है उसके फर्दर कितने टाइप्स? इनलेट, आउटलेट, केविटी। और इन तीनों के अंदर 3 टाइप के डायमीटर, एपीडी, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इनलेट। इस इनलेट में कौन सा? एपीडी। एपीडी का पहला क्वेश्चन, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज प्रेजेंट बिटवीन द, कहां पर प्रेजेंट होगा? बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रमोंटरी टू, देन तीनों टाइप समझ में आ गए? कौन कौन से? देखो, इसका जो ऊपर वाला रहेगा, ये एग्जाम में ना ये वाला डायग्राम पूछते हैं। जो ऊपर वाला डायमीटर है वो कौन सा रहेगा? ट्रू। जो मिडल वाला है वो कौन सा है? ऑब्स्टेट्रिकल। और जो लोअर वाला है वो कौन सा है? डायगोनल। समझ में आ गया? इनकी लेंथ 11, 10 और 12। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस किसे बोल रहे हैं? इस बीच वाले का लेंथ 0.5 या उससे ज्यादा कम हो गया है, सही है ना? या ऑप्शन में आपको 0.5 या उससे ज्यादा कम मिलेगा, या फिर 9.5 या उससे कम है। दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट वन, क्या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में नॉर्मल लेबर होगा? कभी नहीं। दिस इज द आइडियल इंडिकेशन ऑफ, किसका इंडिकेशन है? सिजेरियन सेक्शन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसा वाला डायग्राम मिले, ठीक है, तो बताओ ये कौन से टाइप का डायमीटर होगा? एकमात्र ऐसा डायमीटर जिसमें है ना 2 फिंगर या क्लिनिकली हम मेजर करते हैं, वो कौन सा रहेगा? डायगोनल। जो नॉर्मली कितना होता है? तो बताओ ऑब्स्टेट्रिकल कितना होगा? मतलब कितना कम? हम उसको मेजर नहीं करेंगे, वो 10 है, 11 है, हम एकमात्र कौन सा करेंगे? समझ में आ गया? मतलब 2 कम कर दूं तो कौन सा आ जाएगा? 1 कम कर दूं तो ट्रू। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन ये है मेरा, इफ द डायगोनल, ठीक है, जो डायगोनल डायमीटर है वो आपको मिली, कितनी वैल्यू मिली? 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेटेड डायमीटर? कितना आंसर आएगा? इस टाइप से भी पूछते हैं। यहां पर ये डायगोनल की वैल्यू इन्होंने a दे दिया या x दे दिया। अब आपके पास में ना न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये वाली है, तो देन आंसर x माइनस 2, a माइनस 2, a माइनस 1, x माइनस 2। आपको ये देखना है ये वैल्यू दे किस में रखा है। समझ में आ गया? अब अगेंस्ट वन, इसको फिर से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछते हैं, यदि डायगोनल डायमीटर की लेंथ, जो डायगोनल डायमीटर है वो आपको मिला 11 सेंटीमीटर। कितना मिला?
इसकी लंबाई कितनी मिली? क्या ऐसे कंडीशन में नॉर्मल लेबर होगा? हो सकता है, क्यों? हाँ बताओ बताओ कैसे होगा इसमें नॉर्मल लेबर? नहीं होगा ना, ये इस टाइप से भी पूछते हैं। इसमें नॉर्मल लेबर क्यों होगा? अगर मैं ऑब्स्टेट्रिकल की लंबाई नापू, मेजर करूं, तो कितना माइनस करूं तो इसमें से ऑप्स वाला आ जाएगा 1 क्यू, 2 ही करेंगे ना, तो कितनी लेंथ आ जाएगी इस ऑप्स वाले की? तो 9 है, तो क्या डिलीवरी करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये इस टाइप से भी एग्जाम में पूछते हैं, यहां से 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। डायग्राम बेस कर लोगे सोल्व? इन तीनों में से एक मात्र ऐसा डायमीटर जो 2 फिंगर इंसर्ट करके, या मैं बात करूं ना बाय क्लिनिकली हम मेजर करेंगे, आंसर डायगोनल। समझ में आ गया? डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? मेजर कहां से कहां करेंगे? मिडल पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रमोंटरी टू लोअर या अपर। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन जरा नोट डाउन कर लो, ये पूछते हैं दिस वन। इफ द डायगोनल, मैं इधर नोट डाउन कर रहा हूं, इफ द डायगोनल डायमीटर, if the diagonal diameter, इसकी लेंथ मिली आपको कितनी मिली? A सेंटीमीटर, देन what will obstetrical diameter? इसका आंसर बताओ। तो आंसर क्या रहेगा? A-2 सेंटीमीटर। ये इस टाइप से भी एग्जाम में पूछते हैं। अगर यहाँ पर x दिया हुआ तो, अगर इस ऑप्स की जगह आपसे पूछे एनाटॉमिकल डायमीटर -1, एक कम कर देंगे तो एनाटॉमिकल आ जाएगा, 2 कम कर देंगे तो ऑब्स्टेट्रिकल। तो ये एपीडी का पहला टाइप्स आपको समझ में आ गया। इसमें से ना ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा वाला डायमीटर एपीडी का कौन सा होता है? एपीडी का सबसे बड़ा, एपीडी का दूसरा सबसे बड़ा ट्रू। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस किसे बोलते हैं? ट्रू किसे सॉरी कॉन्ट्रैक्टेड 9.5 या उससे कम हो। नेक्स्ट वन, ये लाइन भी नोट डाउन करना। ट्रू एंड ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेटेड कैन नॉट मेजर द क्लिनिकली। कौन सा हम क्लिनिकली मेजर करेंगे? डायगोनल। कौन सा वाला मेजर करेंगे हम क्लिनिकली? डायगोनल। अर्ली 11 to 13, 14 से 16, आंसर क्या थे उसमें? 10 और हाँ, तो उन्होंने आंसर क्या माना? हाँ 11 to 13 है ना एज पर, वो किसके अकॉर्डिंग था? अमेरिकन कॉलेज ऑफ, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो राइट आंसर ये होगा। नहीं दिया हुआ है तो फिर ये बेस्ट होगा। अब वो क्वेश्चन को दोबारा रीड करना, वो किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ था? किसका पेपर था?
नहीं, ये अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आंसर आपको इनमें से करना है, अदरवाइज बिकॉज है ना इस दौरान हम करेंगे तो एनोमलीज का रिस्क ज्यादा रहेगा। या मैं बात करूँ है ना 11 से 13 में एमनियोटिक फ्लूइड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर यही होगा। नहीं, वो है ना, वो अगर दिया हुआ है तो ये बेस्ट इस 11 से 13 ही आपको सिलेक्ट करना है। चलो, ये पहला समझ में आ गया। मैं बात करूं आपसे ट्रू पेल्विस कितने पार्ट्स? इनलेट, आउटलेट, कैविटी। इस इनलेट में कितने टाइप के डायमीटर? एपीडी, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स। ये पहला हमने पढ़ लिया, तो हमने पढ़ लिया ना एंटी डायमीटर। अगर आपसे वन वर्ड में पूछे ये जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है इनलेट का, अगर इन तीनों का एक साथ डायमीटर पूछे तो आपको आंसर करना है राउंड फिगर में कितना? 11। तीनों अलग अलग नहीं दिए हुए हैं। इसके कितने टाइप्स थे? ट्रू, ऑब्स्टेट्रिकल और यही था ना। इनके सबके अलग अलग थे ना, ये वाला 10, ये वाला 12 और ये वाला 11। अगर ये तीनों का एक ही पूछे तो बेस्ट आंसर देना है 11। अब दूसरा पॉइंट जो हमें पढ़ना है, दूसरा डायमीटर, दिस इज द ऑब्लिक डायमीटर। कौन सा डायमीटर? और तीसरा कौन सा था इसके अंदर? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डायमीटर। जो ऑब्लिक डायमीटर है इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? और जो ट्रांसवर्स होता है इसकी लेंथ होती है 13 सेंटीमीटर। अब मेरे इन दो क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट? अगर ये बाइफरकेट नहीं किया हुआ है तो आंसर बेस्ट। और इस एपीडी के अंदर भी सबसे शॉर्टेस्ट, तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑब्स्टेट्रिक। समझ में आ गया? ठीक है ना। ये इससे बड़ा, सॉरी है ना, ये इधर मुंह आएगा। सबसे छोटा कौन सा हो गया? ऑब्स्टेट्रिकल। नेक्स्ट वन, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करो। दिस इज द लॉन्गेस्ट and maximum diameter of pelvic inlet। इन तीनों के रेफरेंस में पूछे तो आपको आंसर करना है कौन सा? ट्रांसवर्स। इन तीनों में से पूछे कौन सा रहेगा? ट्रांसवर्स डायमीटर। अब आपको ना ये वाले क्वेश्चन जब पर्टिकुलर ये वाला पूछे तो आपको आंसर इन तीनों में से देना है। अगर ओनली आपसे इसके रेफरेंस में पूछे तो इन तीनों में से आंसर देना है। इनलेट का सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है? इनलेट का ट्रांसवर्स। और एपीडी का सबसे बड़ा डायगोनल। दोनों में अंतर है, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। इनलेट का दूसरा सबसे बड़ा डायमीटर एपीडी, ये तो है ना, सॉरी ऑब्लिक है ना, और सबसे छोटा एपीडी। चलो नेक्स्ट वन, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है ऑब्लिक डायमीटर। कौन सा वाला डिस्कस करना हमें? ऑब्लिक डायमीटर, जो आपको याद रखना है। ये कर लिए नोट डाउन? ये है ना, सारे डायमीटर आपको याद रखने ही रखने हैं, किसमें कितना होता है कितना नहीं होता है। अब ये तो है ना डेटाबेस है, याद तो रखने ही पड़ेंगे।
पेल्विस के कितने पार्ट? पार्ट दो। जॉइंट्स, बॉन्स, डिफॉर्म पेल्विस, लिगामेंट्स, 8। कुछ कुछ अलग हो रहे हैं ना अभी, और ये डायमीटर है ना, बहुत सारे हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए इसके? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के भी 3, इनलेट, आउटलेट, केविटी। इन तीनों में भी 3 टाइप के डायमीटर, एपीडी, ऑब्लिक, ट्रांसफर। फिर इनके अंदर भी डायमीटर। इस प्रकार से ये लगभग 16 से 20 डायमीटर आपको याद रखने हैं, ज्यादा नहीं, बस इतने ही है। क्या? हाँ इतने ही तो है, हो जाएंगे। 20 ये वाले और 10 पेटल वाले हो जाएंगे। 30 डायमीटर है, फिर इस 30 के ऊपर पूरी ओबीजी डिपेंड है। ठीक है, एटलीस्ट ये 3 तो समझ में आ गया ना। सैक्रल प्रमोंटरी का मिडल वाला हिस्सा और मिडल ऑफ सिम्बाइसिस प्यूबिस कौन सा डायमीटर? अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, डायगोनल। एकमात्र ऐसा डायमीटर जो हम क्लिनिकली मेजर करेंगे 2 फिंगर वाला डायगोनल, और बाकी दोनों नहीं करेंगे। कैसे हम मेजर करेंगे? -2 कर देंगे तो ऑब्स्टेट्रिक, -1 कर देंगे तो ट्रू आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वंस, अगला हमें डिस्कस करना है ऑब्लिक डायमीटर। नेक्स्ट वंस जो हमें डिस्कस करना है कौन सा डायमीटर? ऑब्लिक डायमीटर। नेक्स्ट वंस ऑब्लिक डायमीटर, इसके अंदर आपको याद रखना है ऑब्लिक डायमीटर, इसके नाम में आंसर है। ऑब्लिक का मतलब एंगल कितना? 45 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनेगा इसके अंदर? ऑब्लिक है ना, एंगल बनेगा इसमें। अगर मैं बात करूं ये वाला जॉइंट कौन सा था? सैक्रम और इलियक, सैक्रोइलियक। नंबर्स कितने दे? राइट सैक्रोइलियक और, अगर इस सैक्रोइलियक जॉइंट, जैसे लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट से मैं इसको मेजर करूं तो कौन सा रहेगा? अपोजिट साइड में जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो आपको याद रखना है, अपोजिट साइड ऑफ इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। कौन सा रहेगा? अरे जिस साइड का हम जॉइंट लेंगे उसके अपोजिट कौन से लाइन हमें जॉइंट एमिनेंस लेना है? इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। तो ऑब्लिक डायमीटर इज मेजर्ड बिटवीन द, किस किस के बिटवीन हम मेजर्ड करेंगे? आपको याद रखना है इसके 2 टाइप्स है, राइट ऑब्लिक डायमीटर और एक होता है कौन सा? लेफ्ट ऑब्लिक। एक तो कौन सा? राइट ऑब्लिक, और एक कौन सा रहेगा? लेफ्ट ऑब्लिक। तो जो राइट ऑब्लिक डायमीटर है इज मेजर्ड बिटवीन द राइट सैक्रोइलियक जॉइंट टू, राइट सैक्रोइलियक जॉइंट से इसको मेजर करेंगे टू अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ कौन सा वाला हिस्सा लेंगे हम? इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। कौन सा वाला हिस्सा लेंगे इसमें? इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, मतलब ये लेफ्ट वाला हिस्सा लेना है। समझ में आ गया? राइट सैक्रोइलियक जो राइट ऑब्लिक डायमीटर है इसमें कहां से कहां तक मेजर करेंगे? जैसे हम मान लेते हैं दिस वन, ये राइट वाला है और इधर वाला कौन सा है? तो जो राइट ऑब्लिक है ये वाला, ठीक है, ये सैक्रोइलियक जॉइंट हो गया। यहां से मेजर करेंगे अपोजिट साइड ऑफ कौन सा हिस्सा? इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। अगर लेफ्ट वाला होगा तो लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट टू राइट इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। चाहे इसको राइट से मेजर करो या लेफ्ट से मेजर करो, हमेशा इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? दिस इज द ऑब्लिक डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट।
जो पेल्विक इनलेट है इसका कौन सा टाइप्स है? ये ऑब्लिक। समझ में आ गया? ऑब्लिक डायमीटर इज मेजर्ड बिटवीन द, कहां से कहां तक? सैक्रोइलियक जॉइंट टू अपोजिट साइड ऑफ इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। जो कितने टाइप्स का है? राइट ऑब्लिक और लेफ्ट ऑब्लिक। जो राइट ऑब्लिक वाला हम मेजर कहां से करेंगे? राइट सैक्रोइलियक जॉइंट टू अपोजिट साइड ऑफ इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। राइट वाला मेजर करने हैं तो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस कौन सा रहेगा? लेफ्ट। इधर वाला लेफ्ट वाला रहेगा तो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस कौन सा वाला रहेगा? राइट। दोनों है ना, अपोजिट करना है। और इन दोनों का जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा? 12 सेंटीमीटर। ये कुछ समझ में आया? ऑब्लिक डायमीटर क्या होता है? और एपीडी किसे बोल रहे हैं हम? मतलब एंटीरो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर कौन सा था? आगे वाला कौन सा है इस पेल्विस में? सिम्बाइसिस प्यूबिस। और पीछे की तरफ क्या है? सैक्रम और कोकिक्स। सैक्रम का कौन सा वाला हिस्सा? सैक्रल प्रमोन्ट्री। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो एंटीरियर पोस्टीरियर, इधर वाला ओब्लिक। और ऐसे वाला मेजर करें वो कौन सा रहेगा? ट्रांसवर्स। ये सेकंड समझ में आ गया? ऑब्लिक की लंबाई कितनी होती है? चलो नेक्स्ट वन जो हमें डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ ऑब्लिक डायमीटर, राइट एंड लेफ्ट। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो है वो है ट्रांसवर्स डायामीटर। कौन सा रहेगा? दिस इज द फारथेस्ट। फारथेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाली। फारथेस्ट 2 पॉइंट्स कौन सा? स्पेशली इलियोपेक्टिनियल लाइन। ये जो इलियोपेक्टिनियल लाइन है इनके बीच की सबसे बड़ी जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? ट्रांसवर्स डायमीटर। समझ में आ गया? आईपीएल याद रखना है। आईपीएल का मतलब इलियोपेक्टिनियल लाइन। इनके बीच का सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? समझ में आ गया? ये जो 13 सेंटीमीटर है ये सबसे बड़ा हिस्सा किसके बिटवीन प्रेजेंट होगा? तो ये समझ, इसका डिस्टेंस वाला मीनिंग समझ में आ गया? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द farthest 2 points on the इलियोपेक्टिनियल लाइन। समझ में आ गया क्या? इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच की सबसे बड़े डिस्टेंस या फारथेस्ट पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कौन सा डायमीटर बोलेंगे? समझ में आ गया? जिसकी लंबाई कितनी होती है? या तो ऑप्शन में ये वाला मिलेगा या फिर दूसरा पॉइंट ये वाला मिलेगा। इट इज ए लार्जेस्ट डायमीटर, कर लिया नहीं तो डिस्कस। एंड इट्स लाइज, ये वाला भी पूछ सकते हैं, 4 सेंटीमीटर एंटीरियर टू सैक्रल प्रमोन्ट्री। जो सैक्रल प्रमोन्ट्री है उससे 4 सेंटीमीटर आगे की तरफ और सिम्बाइसिस प्यूबिस से 7 सेंटीमीटर पीछे की तरफ कौन सा लाइन प्रेजेंट होगा? इलियोपेक्टिनियल। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन सा डायमीटर होगा? अब बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर देन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इन पेल्विक इनलेट। इनलेट के अंदर ज्यादा बड़ा कौन सा होता है और कम? ये सबसे छोटा होता है ना। तो दिस इज द फर्स्ट वन टाइप्स इनलेट का, सॉरी किसका टाइप्स? ट्रू पेल्विस का पहला टाइप कौन सा है? इनलेट। इनलेट वाला समझ में आ गया? ये डायमीटर याद रखने हैं, रह जाएगा ना याद? ये इमेज किसका है? दिस वन डायगोनल वाला ना, पहचान लोगे?
चलो नेक्स्ट वन, दूसरा जो हमें डिस्कस करना है पेल्विक कैविटी। 3 पार्ट थे ना पेल्विस, ट्रू पेल्विस के, इनलेट, आउटलेट, कैविटी। नेक्स्ट वंस जो हमें डिस्कस करना है पेल्विक कैविटी, ठीक है। द डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी, कितने टाइप के डायमीटर मेजर करेंगे इसमें भी? 3, एपीडी, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स। याद रखना है द डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी कौन कौन से? एपीडी, ऑब्लिक, और कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर्स क्या रहेंगे? ट्रांसवर्स एपीडी, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स डायमीटर आर, इसमें तीनों के तीनों डायमीटर सेम होते हैं। इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं है। जो कैविटी है, इस कैविटी को चाहे हम आगे से पीछे मेजर करें या साइड टू साइड मेजर करें या फिर 45 डिग्री मेजर करें, तीनों में लेंथ कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर सेम होगा, ठीक है। एपीडी, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, इन तीनों का लेंथ जो रहेगा वो कितना आएगा इस कैविटी के अंदर? 12 सेंटीमीटर। ये लाइन समझ में आ गई? अरे आ गया क्या? पेल्विक कैविटी में भी हम कितने टाइप के डायमीटर मेजर करेंगे? कौन कौन से? एपीडी, ऑब्लिक, और कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पेल्विक कैविटी है इज आल्सो नोन एज द प्लेन ऑफ कैविटी। इसका दूसरा नाम क्या है? नेक्स्ट वन, इस पेल्विक कैविटी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप। इसका जो शेप रहेगा वो कैसा शेप रहेगा? राउंडेड शेप या राउंड शेप रहेगा। कौन सा शेप रहेगा इसका? ठीक है। पेल्विक कैविटी में आपको याद रखना है इसके ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? पेल्विक ब्रिम। पेल्विक कैविटी में नीचे की तरफ जो रहेगा प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं मिड पेल्विस, के इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे। पेल्विक कैविटी के ऊपर की तरफ क्या रहेगा? नीचे की तरफ मिड पेल्विस, जिसका दूसरा नाम प्लेन ऑफ लीस्ट डायमेंशन, लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। और इस पेल्विक कैविटी के आगे की तरफ एंटीरियर साइड क्या रहेगा? सिम्बाइसिस प्यूबिस। आगे सिम्बाइसिस प्यूबिस एंड पोस्टीरियरली कौन सी स्ट्रक्चर रहेगी? सैक्रम। समझ में आ गया क्या? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पेल्विक कैविटी एक बोनी कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है ये? बोनी कैविटी का मतलब जो बोन से बनी होती है, बोनी होती है ना, सैक्रम है, कॉकिक्स है, ये एक बोनी कैविटी होती है जिसका शेप कैसा होता है? राउंड शेप, एंड इज बाउंडेड अबाउ बाय द पेल्विक ब्रिम, नीचे इंफीरियरली बाय द मिड पेल्विस। मिड पेल्विस का दूसरा नाम प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, और एंटीरियरली बाउंड बाय द और पोस्टीरियरली बाउंड बाय द सैक्रम। समझ में आ गया? इसके अंदर तीनों टाइप के डायमीटर की लंबाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। किसके रिगार्डिंग? मिड पेल्विस।
अरे वो आजकल है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। नॉर्मल पेल्विस का नाम क्या होता है? क्या? नहीं, वो नहीं पूछते हैं। नॉर्मल फीमेल पेल्विस का टाइप कौन सा होता है? कौन सा होता है? गायनेकोइड। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सा होता है? गायनेकोइड। अब आजकल जमाना गया ना, थोड़ा सा इसको टफ किया है, बट वो वाला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। वैसे तो ये उसका पार्ट है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, बट आपको पढ़ना है फिर भी। ठीक है, पता नहीं वो कब होगा, बट अभी पढ़ लो आप। ठीक है, पेल्विस में टोटल बोन याद है ना, या भूल गए? सैक्रम, कॉकेक्स, दो हिप बोन, यही ना? हिप बोन का दूसरा नाम इनोमिनेट बोन। हिप बोन, ठीक है, एक बोनी केविटी बनाता है ना, जिसमें फीमर का हेड फिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में कौन कौन से बोनी पार्ट से मिलके बना होता है? इस्चियम, इलियम। ठीक है, नेक्स्ट वन। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया जॉइंट्स। कितने जॉइंट? कौन कौन से? और सिम्बाइसिस प्यूबिस। सैक्रोइलियक के कितने टाइप्स? राइट और पढ़ लिया था ना हमने। फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल? ठीक है, कौन सा है? और साइनोवियल, सैक्रोइलियक। समझ में आ गया? हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगामेंट्स? 8 है ना, 4 सेक्रम से और एक आईपीएल, इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट। पढ़ा था ना, सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस, सैक्रोकोक्सियस, एक और था उसमें अंदर। ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट वन। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पेल्विस। पेल्विक ब्रीम के आधार पर जो राउंड वाली जो स्ट्रक्चर थी, ब्राउन हुआ ना, रेड कलर का, उसके आधार पे दो पार्ट्स थे, ट्रू एंड फॉल्स। जो बाहर वाली इस पेल्विक ब्रीम के जो बाहर था वो, समझ में आ गया? फॉल्स का दूसरा नाम। इसका इंपॉर्टेंस, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है ना, वो अंदर वाला, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इसमें से है ना बेबी जो बाहर आएगा, अगर इसका डायमीटर कम है तो बर्थ कैनाल में फंस जाएगा ना। ठीक है, तो इस ट्रू पेल्विस में हमने पढ़े थे 3 पार्ट्स, इनलेट, आउटलेट, केविटी। इनमें से 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, इनलेट और, समझ में आया? जो इनलेट है ये इंपॉर्टेंट है। इस इनलेट के अंदर 3 टाइप के डायमीटर हमने पढ़े हैं। समझ में आया? फिर एपीडी में भी कितने टाइप्स के? 3 टाइप। कौन कौन से? समझ में आया? ट्रू का दूसरा नाम एनाटॉमिकल। ये जो एंटीरो पोस्टीरियर है, इसके नाम में आंसर है। एंटीरियर मोस्ट जो पेल्विस में होती है स्ट्रक्चर, वो सिम्बाइसिस प्यूबिस, और पोस्टीरियर मोस्ट सैक्रम और कोकिक्स। तो यहाँ पर सैक्रम का कौन सा वाला हिस्सा लेते हैं? सैक्रल प्रमोंटरी। समझ में आ गया? तो इन दोनों के बीच जो डायमीटर मेजर करेंगे वो कौन सा रहेगा? एपीडी। इसका अपर बॉर्डर सिम्बाइसिस प्यूबिस लेंगे तो मिडल ऑब्स्टेट्रिक्स, और लोअर, ठीक है, कौन सा ऐसा डायमीटर है यदि उसकी लेंथ 0.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा कम हो जाता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलेंगे। समझ में आ गया? कौन सा एकमात्र ऐसा डायमीटर है जो हम क्लिनिकली मेजर करते हैं? वो इमेज याद रह जाएगा। 12 सेंटीमीटर लेंथ, 10 इंच। अगर डायगोनल का लेंथ x सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी ट्रू या एनाटॉमिकल डायमीटर? x माइनस 1। समझ में आ गया? देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया ऑब्लिक, कहां से कहां तक?
सैक्रोइलियक जॉइंट टू इलियो एमिनेंस, दोनों ना अपोजिट साइड के लेने हैं। कितने टाइप्स, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट वंस मैं बात करूं आपसे, उसके बाद में हमने डिस्कस किया कौन सा, ट्रांसवर्स, फार्थेस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ इलियोपेक्टिनियल लाइंस, लेंथ। उसके बाद में दूसरा टॉपिक कैविटी। कैविटी समझ में आया, ये एक बोन से बनी कैविटी होती है जिसकी शेप राउंड शेप होती है और इसके अंदर तीनों डायमीटर की लंबाई सेम होती है, जो कितनी होती है, इसके ऊपर की साइड पेल्विक ब्रीम, नीचे की तरफ मिड पेल्विस, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। समझ में आ गया, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन जो हमें पढ़ना है मिड पेल्विस। नेक्स्ट वन टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा है, मिड पेल्विस। तो पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड पेल्विस ऑलवेज मेजर एट द लेवल ऑफ ischial स्पाइन। कहां से मेजर करेंगे मिड पेल्विस को, ठीक है। आल्सो नॉन एज द, जो मिड पेल्विस है इसका दूसरा नाम क्या है, मिड प्लेन या प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। पढ़ा था ना हमने इससे पहले, प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। अगला क्वेश्चन, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको याद रखना है। ये किसके लेवल पे मेजर कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ischial स्पाइन के क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, पढ़ा था ना हमने। मैं बात करूं आपसे, इंटरनल रोटेशन ऑफ fetal head, लेवेटर एनाई मसल्स, स्टेशन 0, ऊपर नीचे पॉजिटिव, एक्सटर्नल ओस, ischial स्पाइन। नेक्स्ट वंस, ये 2 पॉइंट्स और याद रखना है, दिस वंस, ये वाला याद रख लो स्पेशली। मोस्ट केसेज ऑफ डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, ये याद रखना ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो डीप ट्रांसवर्स, जो लेबर में फेटल हेड अरेस्ट होगा वो किसके लेवल पे होता है, आल्सो एट द लेवल ऑफ मिड पेल्विस, ischial स्पाइन। समझ में आ गया, ये जितना ज्यादा उभरा हुआ होगा उतना ही फिटल कंप्रेस होगा। अरे जो मैं बात करूं, ये जो ischial स्पाइन जितना ज्यादा प्रोमिनेंट होगा उतना ही अरेस्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। मतलब इस केस में कौन सी वाली कंडीशन देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्सिया। समझ में आ गया। तो एक तो इसका इंटरनल रोटेशन ऑफ fetal head टेक्स प्लेस, ट्रू या फॉल्स। या तो स्टेशन 0 आए या एट द लेवल ऑफ ischial स्पाइन आए या मिड पेल्विस आए, तीनों का मीनिंग सेम है। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट अकर्स किसके लेवल पे, या फिर मिड पेल्विस। नेक्स्ट वन, स्टेशन 0 ischial स्पाइन या मिड पेल्विस। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल ओस, ischial स्पाइन। लेवेटर एनाई मसल का ओरिजिन भी यहीं से होता ना। नेक्स्ट वन, प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक, मिड पेल्विस, ischial स्पाइन या स्टेशन 0 एट द लेटरल फॉर्निक्स। दिस इज द वेरियस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द, किसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है ये, मिड पेल्विस। कुछ समझ में आया, ये जो मिड पेल्विस है इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे। अरे आ गया, दिस इज द मिड पेल्विस। और दूसरा टाइप्स, अभी तक हमने ट्रू पेल्विस के 2 टाइप्स कंप्लीट डिस्कस कर लिए, कौन कौन से, इनलेट और कैविटी। समझ में आ गया। दिस इज द मिड पेल्विस एंड पेल्विक कैविटी। समझ में आ गया। चलो लास्ट वन है पेल्विक आउटलेट। तीसरा जो टाइप्स है वो रहेगा पेल्विक आउटलेट।
कर लिए नोट डाउन? घर जाना है? बताओ, थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा हार्ड है ना? मैंने आपको ना पीपीटी भेज दिया है, तो उसको ना एक बार पढ़ के आना आप, ठीक है ना? बाकी और अच्छे से हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी वाले टॉपिक इतने हार्ड नहीं है, ये तो सभी को आता है ना कि नॉर्मल पेल्विस कौन सी होती है, एंड्रॉइड पेल्विस कौन सी होती है, एंथ्रोबॉइड कौन सी होती है, ये डिफरेंस है ना, ये पूछते हैं एग्जाम में, इनमें अंतर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बाकी है ना इस पेल्विस के रिगार्डिंग अब तक ये 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? नहीं नहीं, ये पढ़ना नहीं है, बट ये समझ में आपको याद ही तब रखना है जब थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते हो, ठीक है ना? ये समझ में आ गया तो आपको लेबर वाला पोर्शन इजी वे में आ जाएगा और डोंट वरी आ जाएगा ये, ठीक है? क्या कह रहे हो ज्योति, क्या कह रहे हो? पहले वाला बाकी रह गया, ठीक है ना? ये सारी स्लाइडें आपको एक बार देखनी है, पढ़ना है, ठीक है? थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब जो सारे टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे ऐसे ही है, ठीक है? बाकी इतना हार्ड है नहीं ये, होप्स आप पढ़ोगे तो बिल्कुल है ना याद हो जाओगे। चलो कर दो आप होप।